जैसे ही आप संध्या के समय बाहर आए, चारों सखाओं ने घेर लिया। छीतू, अरे लाला तो का है गयो, ये आंखन में आंसू कैसे भर रहे, अरे तेरी अकड़ कहां चली गई रे, भांग घोटवे को समय गयो, चल जमुना जी चल रहे हैं, घोटेंगे भांग। और तू कहा या चक्कर में पड़ गो, तू तो या कुछ छलवे आयो, तू तो या कुछ ये करवे आयो, तेरा हाल का है गयो। छीतू पंडा हाथ जोड़ कर खड़े हो गए, बोले भैया अब आप हमारे सखा तब हैं जब आप इनके हैं, यदि इनके नहीं हो, ठाकुर जी के नहीं हो, तो मेरा आपसे कोई संबंध नहीं है। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। और छीतू पंडा जी ने तुरंत किया, अपने सखाओं से कह दिया, भाई मुझसे मित्रता रखनी है, मेरी मित्रता में रहना चाहते हो तो नवनीत प्रिया जी की शरणागत हो जाओ, गुसाई श्री विठलनाथ जी से दीक्षा ले लो, तो तुम मेरे सखाओ, नहीं तो मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं। लेकिन आपका प्रताप इतना था कि आपके सखा बोले कि भाई हम तेरे बिना रह ना पाएंगे, तू कहेगा तो हम कर लेंगे। और आपके सखाओं ने भी शरणागति ले ली। गुसाई श्री विठल पूरे परिवार को, खानदान को जो मिलता उसको श्री चीत स्वामी जी कहते, मुझसे संबंध रखना है, चाहते हो कि तुम्हारे बेटी के ब्याह में आऊं, चाहते हो कि तुम्हारा ये करूं, तुम तो पहले जाओ गिरिराज जी दर्शन करके आओ, वृंदावन के प्रति समर्पित होके आओ, व्रज रज लगाना प्रारंभ करो, तिलक धारण करना शुरू करो, घर में नियमित रूप से ठाकुर जी की सेवा प्रसादी सिद्ध करो, तो मेरे तुम हो, नहीं तो मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं। हम लोग नहीं बन पाते ऐसे, स्पष्ट कह दिया। आपके सखाओं ने भी शरणागति ले ली, लेकिन चीत स्वामी जी को अभी तक शरणागति नहीं दी है, अभी दिशा दे दी है, दीक्षा देनी बाकी है। रात्रि में गुसाई श्री विठलनाथ जी ने, मतलब अभी और चाह रहे हैं कि और ज्यादा डूब जाए चीत स्वामी, तब कहा अभी तुमने नवनीत प्रियालाल जी के दर्शन किए हैं जो लड्डू गोपाल हैं, अब जाओ। बोले कहां? सुबह गोवर्धन जाना और वहां श्रीनाथ जी के दर्शन करना। बंधुओं, सौभाग्य है, वृंदावन के सबसे पहले ठाकुर हैं श्रीनाथ जी। राधा वल्लभ लाल, राधा रमण लाल, श्री गोविंद देव जी, सारे ठाकुर प्रकट हुए, लेकिन सबसे पहले वृंदावन में यदि व्रज भूमि में प्रकट होने वाले ठाकुर हैं तो वो श्रीनाथ जी हैं। अच्छा, एक बात और स्पष्ट कर दूं, जो सप्तनिधि हैं उनमें श्री राधा गोविंद देव, राधा मदन मोहन और श्री राधा गोपीनाथ, ये तीन वैसे तो वज्रनाभ भगवान के परपौत्र ने आकर के स्थापित किए थे वृंदावन में, लेकिन फिर ये भूमिगत हो गए, भूमि में विराजमान हो गए। कालांतर में पुनः प्रकट हुए सनातन गोस्वामी के यहां, रूप गोस्वामी के यहां, मधु पंडित जी के यहां, लेकिन वृंदावन में प्रकट रूप में यदि ठाकुर जी प्रथम स्वरूप यदि विराजमान था तो गिरिराज पर्वत पर श्रीनाथ स्वरूप, ये झांकी ठाकुर जी की सबसे पहली झांकी है। और ये सबसे पहले ऐसे ठाकुर हैं ब्रजमंडल के जिन्होंने खूब लीलाएं करी कलिकाल में, ऐसी ऐसी लीलाएं करी जो द्वापर में भी नहीं करी, वो कलिकाल में की श्रीनाथ जी ने। अजब कुमारी नाम की एक राजकुमारी आई थी, उसने आकर के ठाकुर जी से कहा कि नाथ, मेरे पिता मुझे बार बार गोवर्धन नहीं भेजते और मैं आपके बिना रह नहीं सकती, कृपा करके आप मेरे साथ राजस्थान चलो। अब ठाकुर जी कहां छोड़ के जाने वाले, व्रत छोड़ के थोड़ी जाते हैं ठाकुर जी। तो अजब कुमारी को 4-5 दिन की अनुमति मिली थी मंदिर जाने की, पिता की तरफ से सैनिकों को भेजा था कि 5 दिन बाद ले आना इसको वापस। तो अजब कुमारी ने कहा क्या करूं, तो गुसाई जी से पूछा, तब तत्कालीन जो वहां के सेवक थे ठाकुर जी के, उनसे पूछा मैं क्या सेवा कर सकती हूँ मंदिर में। तो उन्होंने कहा मंदिर में तो सब सेवक हैं, हमको आवश्यकता नहीं, तुमको तुम्हारी बहुत ही इच्छा है तो दर्शनार्थियों के बीच में तुम अपना पासा लगा करके ठाकुर जी के संग पासा खेला करो। बंधुओं, एक मन की बात बोल रहा हूं, कहीं ऐसे वो नहीं है कि करना ही है आपको, लेकिन कभी कभी ठाकुर जी के सामने इंडोर गेम्स खेला करो, जैसे शतरंज,
ठाकुर जी को बहुत अच्छी लगती है। खोल लो ठाकुर जी के आगे, काली वाली ठाकुर जी की है, सफेद वाली हमारी है। एक चाल अपनी चलो और फिर एक चाल ठाकुर जी की चलो, एक चाल अपनी चलो, एक चाल। धीरे धीरे क्या होगा, जब ठाकुर जी की आप चाल चलोगे तो आपकी बुद्धि में वही चाल आवेगी जो ठाकुर जी चलना चाह रहे हैं। और एक दिन देखना चेकमेट कर देंगे ठाकुर जी, आपको हार जाओगे। आता हो खेलना तो महाराज जी तो चेकमेट करने के बाद में पुरुषण पे बैठा देते हैं, 16 महीना के लिए बैठ जाओ। हमारे एक पंडित जी हारे बैठे हैं महाराज जी से, और एक नहीं 2 बार हारे थे महाराज जी। कम से कम 2 पुरुषण तो इनके होंगे। हैं क्या कह रहे हैं? गेम नहीं हुआ अभी। एक शर्त पे होगा, महाराज जी इशारा कर रहे हैं, आज से ही पुरुषण में बैठना पड़ेगा। पुरुषण के मारे घबरा गए। लेकिन कभी कभी ठाकुर जी से क्रीड़ा खेल खेलो, सांप सीढ़ी खेलो ठाकुर जी के साथ। एक बार अपनी चाल चलो, अपनी गोटी चल दो, फिर ठाकुर जी अब आपकी चल रहे हैं, और करके अब जैसे चलोगे तो वही आएगा जो ठाकुर जी चाह रहे होंगे। देखना आपसे पहले सीढ़ी चढ़ के पार कर जाएंगे। कभी कभी हार भी सकते हैं लेकिन जीतेंगे भी। अब कैरम बोर्ड भी खेल सकते हो, लेकिन कैरम बोर्ड में मेहनत ज्यादा हो जाएगी आपकी। एक बार यहां से चलोगे फिर उठ के ठाकुर जी की तरफ से चलोगे। लेकिन ऐसी चाल चलो जिसमें पासा, जैसे पासा है, अब आपको पता नहीं है क्या अंक आने वाला है, तो वो उसमें ये भाव हो सकता है कि ठाकुर जी, लूडो खेलो, सांप सीढ़ी खेल लो। आज के तो यही, अब जो पुराना चौसर है वो तो आता नहीं है लोगों को खेलना, तो इसलिए आधुनिकों में तो लूडो है और सांप सीढ़ी है और चेस है। ये खेलो अपने ठाकुर जी के साथ, कभी कभी खेला करो, उनको आनंद होता है। क्या पता खेलते खेलते आपके महीनों निकल जाए, एक दिन ठाकुर जी आपको इतना बढ़िया सखा बना लेंगे अपना कि जैसे अब गा करके तो हम कर नहीं पा रहे सेवा, श्रृंगार से तो हो नहीं पा रही सेवा, कुछ प्रसाद भी इतना बढ़िया नहीं बना पा रहे, खेल के ही ठाकुर जी के हो जाओ, कर सकते हो। एक शर्त पे, वीडियो मत बनवाना कि बनवा के पूरे सोशल मीडिया पे डालो, देखो मैं ठाकुर जी को हरा दिया, मेरे ठाकुर जी मुझसे हार गए। नहीं, गोपनीय रखिएगा। तो अजब कुमारी ठाकुर जी के सामने चौसर खेलती, एक चाल स्वयं चलती, दूसरी चाल ठाकुर जी की चलती। अब स्थिति ये हो गई कि वहां जितने दर्शनार्थी आते वो सब देखते थे, अच्छा ये ठाकुर जी की चाल है, बोले हाँ। ये तुम्हारी है, बोले हाँ। अब वो जब चलती तो वो जीतती थी, ठाकुर जी हारते थे। एक बार उसने अंतिम खेल खेला, बोले अगर आज मैं जीत गई तो ठाकुर जी सदा के लिए हारे हुए माने जाएंगे, सदा के लिए हार जाएंगे ये। अब तो वहां भीड़ लग गई, दर्शनार्थी सब बैठ गए, दर्शन कम करें, चौसर देखें। और जैसे ही ठाकुर जी का अंक आवे, सबके में पूछरी के लौठा की हुप हुप प्यारे, क्या बात है बंसी वारे। लेकिन अगली ही चाल में वो ऐसा चाल चलती कि ठाकुर जी फिर पीछे रह जाते उससे। स्थिति ये होने लगी कि वो खेल खेल रही थी दर्शनार्थियों के बीच में बैठ करके, भीतर मंदिर में खड़े श्रीनाथ जी के पसीना टपकने लगे। डर गए ठाकुर जी, बोले आज हरा देगी मुझे। अंतिम चाल चलनी थी, सबकी आंखें खुली हुई हैं, कौन जीतेगा कौन जीतेगा। इतने में ठाकुर जी उसके चित्त में प्रकट है गए, बोले देख अजब कुमारी, तू मेरी ना है? बोले नहीं हूं आपकी। बोले देख ले, तू ऐसे करेगी मेरे संग, जिता दे मुझे। नहीं जिताऊंगी। बोले देख तू मुझे जिता दे आज सबन के आगे, नहीं तो मेरी नाक कट जाएगी। तू एक बार जिता दे, फिर तू जो कहेगी सो तो को दूंगो। अजब कुमारी बोली वचन दो, जो मांगूंगी सो दोगे। बोले जो कहेगी सो दूंगो। बोले पहले चाल चल के आपको जिता दूं फिर मांगूंगी। बोले हाँ पहले जिता दे। और जैसे ही उसने चाल चली, ठाकुर जी जीत गए, अजब कुमारी हार गई। सब नाचने लगे, लेकिन अजब कुमारी एक टक ठाकुर जी को देख रही है, 2 दतुइयां दिख रही हैं श्रीनाथ जी के। तब ठाकुर जी पुनः चित्त में आए, हाँ अब मांग ले, कहा चाहिए? बोले आपने कहा था जो मांगूंगे सो दोगे। बोले हाँ चलो उदयपुर, वहीं विराजो। इतने कहा मांगो। अजब कुमारी बोली अब बात से पीछे मत हटो, आपने कहा था जो मांगूंगी सो दोगे, मैं नहीं रह सकती आपके बिना।
आपके दर्शन के बगैर मेरा चित्त नहीं रखता। अब आपने वचन दे के कहा था कि आप आओगे, अब आप चलिए। तब ठाकुर जी बोले, मैं व्रज छोड़ के कैसे जा सकता हूं? बोले कि वहीं व्रज को स्थापित कर दीजिए नाथ, अब चलो आप। फिर ठाकुर जी ने माध्यम बनाया मुगल आक्रांताओं को, सबों को, सेवकों को आज्ञा कर दी, भाई मुगल मंदिर तोड़ रहे हैं, हमको कहीं और लेके चलो। तो पहले ठाकुर जी कोटा गए, फिर वहां से जोधपुर गए, फिर उसके बाद में घूमते फिरते उदयपुर गए, और फिर उदयपुर के बाद नाथद्वार में आके विराज गए। आज ठाकुर जी श्री नाथ जी नाथद्वार में विराज रहे। ताली वाली बात तो है ही ना है, वैसे तो अच्छी बात है विराज, पर ब्रज कब आवेंगे वापस? हमें तो बस यही प्रतीक्षा रहती है कि लाल जी जल्दी कृपा करो। कहीं सुना था, पता नहीं इसमें कितना सत्य है, कि एक दिन श्रीनाथ जी वापस आएंगे, श्री गोवर्धन आएंगे और फिर सदा वहीं रहेंगे। पता नहीं हमारी जीते जी ये होगा कि नहीं, पर ठाकुर जी जहां भी विराजें सुख से विराजें, उनकी राजी में हम राजी हैं। तो गुसाई श्री विठलनाथ जी ने आज्ञा कर दी, बोले नवनीत प्रिया जी का दर्शन किया, अब जाओ श्रीनाथ जी का दर्शन करो। आज भी नवनीत प्रिया जी श्रीनाथ जी दोनों एक साथ दर्शन देते हैं नाथद्वार में। एक मंदिर में श्रीनाथ जी हैं, बाहर निकल के बाहर थोड़े एक ही मंदिर के आंगन दूसरे आंगन में जाते हैं तो वहां नवनीत प्रियालाल है। मेरा बहुत मन लगता है वहां पर, इतना आनंद आता है दर्शन करने। सुबह से शाम तक हम दर्शन ही करते रहते हैं। मंगला से शुरू होते हैं, 8 बार दर्शन होते हैं, 8 बार जाता हूं मैं और दर्शन करके आता हूं। श्रीनाथ जी बहुत सुख देते हैं। वहीं से पधारे गिरधर लाल। और ये भी एक कथा तो वैसे सुनी है सबने लगभग। पहली बार जब मैं गया था तब मेरे यही भाव कहा था कि नाथ, हम ब्रजवासियों को छोड़ के इतनी दूर क्यों आके बैठ गए आप? कृपा करो ना, चलो मेरे साथ। और गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो ना जाए, ये पद गा के सुनाया। और बस उसके थोड़ी देर बाद ही श्री गिरधर लाल जी गोद में आ गए, और तब से आज तक संग ही हैं। तो हम तो मानते हैं कि श्रीनाथ जी से हमने कहा चलो हमारे साथ, तो आ गए, आज भी विराजते हैं। हम रामानुजी वैष्णव हैं, रामानुजी परंपरा में हमारी दीक्षा हुई, लेकिन सेवा पुष्टि मार्गीय ठाकुर जी की प्राप्त हुई। कई लोग इसमें बात बोलते भी हैं, तो मैं कहता हूं कि भाई ठाकुर जी संप्रदाय में मत बांधो। ठाकुर जी हैं पुष्टि मार्ग के भाव से सेवा होती है ठाकुर जी की। इसका मतलब ये थोड़ी कि रामानुजी नहीं कर सकते सेवा, सब करेंगे। रामानुजियों के नारायण है तो नारायण की सेवा पुष्टि मार्गीय कर सकते हैं, पुष्टि मार्गियों के। और रही बात, हम ब्रजवासी हैं, ये स्वरूप जो है और ये स्वरूप जो है और ये स्वरूप जो है, इस पे तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये तो हमारे ही हैं। जैसे महाराष्ट्र के लोगों का इन पे अधिकार है, ये आपके हैं। शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज द्वारिकाधीश पर गुजरात के लोगों का अधिकार है। शेष नाग पर पौड़े हुए ठाकुर जी का दक्षिण के लोगों का अधिकार है। महाप्रभु जगन्नाथ पर उड़ीसा के, कलकत्ता के, बंगाल के लोगों का अधिकार है। पर ये और ये तो हम ब्रजवासियों के हैं, इन पे तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये संप्रदायों में कैसे बट सकते हैं? संप्रदाय से ये तो हमारे हैं। भेजा आपको, जाओ दर्शन करके आओ। और श्री छीत स्वामी जी गए और जाकर के आपने श्री गिरधर लाल जी, श्रीनाथ जी का दर्शन किया। आपने जैसे ही दर्शन किया, दर्शन करते ही आपको लगा ही नहीं कि कोई पाषाण है, आपको लगा ही नहीं कि कोई सामान्य है। देखते ही आपके मन में भाव आ गया, ये तो प्रत्यक्ष ठाकुर जी खड़े हैं। और छीत स्वामी के पहुंचते ही मंद मंद मुस्का करके तुरंत एक स्वर कान में पड़ा, सुबल तू आ गए हो। और ये सुबल दास, सुबल सखा ही श्री छीत स्वामी जी के रूप में आए। नेत्रों से विरल अश्रुधार गिरने लगी, क्योंकि श्रीनाथ जी जो हैं ये सखा प्रधान ठाकुर जी हैं, ये सखाओं के ही, अष्ट सखाओं के ही ठाकुर जी हैं। सुबल कान में शब्द आया, ढूंढने लगे कौन बोल करके गया।
और तभी सामने देखे ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुराते दिखे। चीत स्वामी को बोध हो गया, अरे ये एक दिन में इतना परिवर्तन जो चित्त में आया, इसका यही प्रमाण है कि पूर्व जन्म को मैं सुबल सखा हूं, ठाकुर जी का सखा। अखियन गिरधर भावे, आज जिस पद से कथा प्रारंभ की, इसी पद को गा करके चीत स्वामी जी ने वंदन किया। अखियन गिरधर भावे मेरी अखियन, गाइए। चीत स्वामी कटि क्षुद्र घंटिका, चीत स्वामी नूपुर पद ही सुनावे, अखियन गिरधर भावे मेरी अखियन। यह छवि सदा श्री विठ्ठल के उर, यह छवि सदा मोमन मोद बढ़ावे, मोमन कहाँ कहूँ तो सो सुन सजनी, कहाँ कहूँ तो सो सुन सजनी, उतही को उठ धावे, उतही को अखियन गिरधर भावे मेरे अखियन। और तब एक आश्चर्य हुआ। क्या आश्चर्य हुआ? आप दर्शन कर रहे थे और सामने से ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा करके कभी आंखें पलका रहे हैं, कभी गोल गोल नेत्र ऐसे घुमा रहे हैं, कभी अपनी दतुइयां दिखा रहे हैं, कभी यहाँ कट्टी पर रखे हुए हाथ से ऐसे ठेंगा दिखा रहे हैं, कभी उठी हुई भुजा से ऐसे बुला रहे हैं। ये सब झांकी का दर्शन, और फूट फूट करके रो रहे हैं चीत स्वामी। और तभी क्या देखते हैं, अचानक से गुसाई श्री विठ्ठलनाथ जी सामने आकर के ठाकुर जी को भोग पधराते हैं। और तभी आप कहते हैं, अरे गुसाई जी तो गोकुल में थे, ये गिरिराज जी कैसे आ गए? इस सुबह सुबह मंगला तो गोकुल में कर रहे थे और गोकुल से ये चले नहीं हैं। तब तो आपने पक्का करने के लिए आसपास के लोगों से पूछा, बोले गुसाई श्री विठ्ठलनाथ जी भीतर हैं क्या? आपने कहा नहीं नहीं, गुसाई जी तो गोकुल में हैं, वो यहां नहीं आए हैं। बोले मुझे क्यों दिख रहे हैं फिर? तब आपको लगा कि भ्रम होगा, उनके जैसे कदकाठी का कोई और दिखा होगा। थोड़ी देर बाद तो स्पष्ट सामने आ गए और सामने आकर के मुस्कुराते हुए सब वैष्णवों को प्रसाद वितरण किया। तब आपने पुनः आंखें मूंद करके और मीड़ करके देखा और स्पष्ट दिख रहे हैं, बोले गुसाई जी हैं। तब किसी से कहा, बोले आपको गुसाई जी दिख रहे हैं? बोले कौन गुसाई जी? वो तो मुखिया जी हैं मंदिर के। अरे गुसाई जी विठ्ठलनाथ जी? बोले नहीं नहीं, ये मुखिया जी हैं। सबको मुखिया जी दिख रहे थे, लेकिन चीत स्वामी जी को गुसाई विठ्ठलनाथ जी दिख रहे थे। तब आप दौड़ करके वापस गोकुल गए और जाकर के चरणों में प्रणाम करके बोले, मैं समझ गया आप कौन हो। अभी तक ये बुद्धि मेरे मन में थी कि आप एक देहधारी ही हो, लेकिन अब मैं मान गया हूं आप देहधारी नहीं हो, आप तो साक्षात विठ्ठल रूप निधान, आप तो वही हो, ठाकुर जी ही हो। गुरुदेव के रूप में घूम रहे हो इधर उधर। अरे इतनी जल्दी गोकुल और गोवर्धन कैसे कर सकते हो आप? मैं जान गया आपको। और बहुत सुंदर पद है। तभी गुसाई जी ने आपको कहा कि चलो आपकी अब दीक्षा करेंगे, लेकिन उससे पहले ठाकुर जी को पलना झुला दें थोड़ा सा। और चीत स्वामी जी सामने बैठे हैं और पलना झुला रहे हैं श्री गुसाई विठ्ठलनाथ जी, और चीत स्वामी गा रहे हैं।
प्रिय नवनीत पालने झूले श्री विठ्ठल नाथ झुलावे हो। प्रिय नवनीत पालने झूले श्री विठ्ठल नाथ झुलावे हो। प्रिय नवनीत पालने झूले श्री विठ्ठल नाथ झुलावे हो। गाइए प्रिय श्री विठ्ठल नाथ। और अब सबको तो दिख रहा है कि गोसाई जी झूला झूला रहे हैं और ठाकुर जी बैठ के झूल रहे हैं, लेकिन तभी छेद स्वामी जी को वो दिख रहा है जो किसी को नहीं दिख रहा है। क्या? हे कबहू के आप संग मिल झूले कबहू के आप संग मिल झूले कबहू का उतर झुलावे हो। कबहू का उतर झुलावे हो। प्रिय नवनीत पालने झूले श्री विठ्ठल नाथ झुलावे हो। प्रिय नवनीत पालने झूले श्री विठ्ठल नाथ। श्री नवनीत प्रियलाल की गाना पड़ेगा सबको और दर्शन कीजिए नेत्र बंद करके अपने चित्त में। क्या कह रहे हैं? बोले कबहू का आप संग मिले झूले। झुलाते झुलाते कभी कभी गोसाई जी ठाकुर जी के संग बैठ जाते हैं और कबहू का उतर झुलावे हो, कभी कभी उतर के स्वयं झुलाने लगते हैं।
खिलावे हो कैसे खिलौना है। आप लोग जब घर जाइए अपने ठाकुर, कल एक लाली हमने देखी, छोटे से सिंहासन में ठाकुर जी के कपड़ा के ही उसने बनाए थे झूला, और उसमें झूल रहे थे ठाकुर जी। देख के बहुत सुख मिला। जैसे श्री वल्लभाचार्य जी महाराज अपने ऊपर ना कहीं झूला बना के लड्डू गोपाल को नित्य झुलाना ही है, वो झूलते ही हैं। और जब जब झुलाओ तब ये पद सुनाओ ठाकुर जी। आज भी नंदोत्सव जन्माष्टमी के अगले दिन ये पद गाया जाता है हवेली में, और ठाकुर जी इसी पद से ही पलना झूलते हैं। पलना का सबसे पहला पद यही शीत स्वामी जी का, कबहू का सुरंग खिलौना ले ले नाना भांति खिलावे हो। कुछ खिलौने रखिए लड्डू गोपाल जी के सामने, खिलौना पलना ये बहुत जरूरी है, और उन खिलौनों से खिलाते रहिए, चांदी के हों सोने के हों। वैसे तो ऋतु के अनुसार होते हैं खिलौने भी। अभी जो ऋतु चल रही है गर्मी, इसमें स्वर्ण और चांदी जो है वो गर्म हो जाते हैं, इसलिए सोने चांदी के खिलौने नहीं आते, मिट्टी के खिलौने आते हैं। तो चकली आती है, ऐसे वो फिरकनी आती है घुमाने वाली, मिट्टी के ही हाथी, मिट्टी के ही घोड़ा, मिट्टी की गैया, मिट्टी के खिलौने आते हैं गर्मियों में। और जैसे जन्माष्टमी आएगी तो स्वर्ण के आवेंगे, चांदी के आवेंगे। अभी अक्षय तृतीया निकल के गई, चंदन के भी आते हैं, चंदन के खिलौने ठाकुर जी उनसे खेलते हैं। कबहू का सुरंग खिलौना ले ले नाना भांति खिलावे हूं। खिलौनों से खिला रहे हैं ठाकुर जी को। और कैसे खिलौने हैं? हे चकई फिरकनी कबहू न चावे, चकई फिरकनी कबहू न, हे झुन झुन हाथ बजावे हो, झुन और जो खिलौने नहीं ला सकते वो क्या करेंगे? ये पद याद कर लीजिए, याद नहीं हो तो YouTube पर चला दीजिए, और जब जब जो जो भाव आ रहा है नेत्र बंद करके अपने ठाकुर जी को मानसी में ले जा करके बढ़िया सोने के हिंडोला में बैठा करके वहीं ऐसे इशारा करते रहा करो। अब झुनझुना से खिला रहे हैं, अब इससे खिला रहे हैं, अब इससे खिला रहे हैं। ठाकुर जी को खेल कराओ, मानसी में खेल कराओ। प्रिय नवनीत पालने झूले श्री विठ्ठल नाथ झुलावे हो। और अब खेल के बाद ठाकुर जी थक गए, भूख लगी आई, तो अब भोजन करत थाल एक झारी, भोजन करत दो मील खाए खवावत हो, दो मील खाए खवावत हो। हे गुप्त महारस प्रगट जनावे, गुप्त महारस हे प्रीति नहीं उपजावे हो,
निगम एक करि गाए हो, निगम एक करि, निगम एक कर गाए हो। प्रिय नवनीत पालने झूले, प्रिय नवनीत, प्रिय नवनीत पालने झूले, प्रिय नवनीत। श्री विठ्ठल नाथ झुलावे हो, विठ्ठल नाथ झुलावे, प्रिय नवनीत पालने झूले, प्रिय नवनीत, प्रिय नवनीत पालने झूले, प्रिय नवनीत। श्री विठ्ठल नाथ झुलावे हो, श्री विठ्ठल नाथ झुलावे हो, श्री विठ्ठल नाथ झुलावे हो, श्री विठ्ठल नाथ झुलावे हो। बोलो लाडले लाल की, श्री नवनीत प्रिया लाल की, बाल कृष्ण लाल की। और चीत स्वामी जी पर रीझ करके गुसाई श्री विठ्ठलनाथ जी ने तुरंत आज्ञा की, जाओ यमुना स्नान करके आओ। और यमुना स्नान करके जैसे ही आप आए, गुसाई श्री विठ्ठलनाथ जी ने आपको ब्रह्म संबंध दे करके, दीक्षा दे करके अब शरणागत बनाया और आपको अष्ट सखाओं में सम्मिलित किया। इस प्रकार चीत स्वामी जी अष्ट सखाओं में सम्मिलित हो गए और अब आप केवल ठाकुर जी के यश का गान करते हैं। बंधुओं, चीत स्वामी जी के बहुत कम पद हैं, सबसे कम पद अष्ट सखाओं में चीत स्वामी जी के हैं। क्यों? क्योंकि ये इतने भाव में रहते थे, 2-2, 3-3 दिन तक मूर्छा ही नहीं जाती थी इनकी। आप गोवर्धन गए और श्रीनाथ जी के चरणों में प्रणाम करके आपने पहली बार एक विनती की। क्या? कि नाथ, अब कृपा करके मुझे अपना दर्शन करा दीजिए, मुझे अनुभव करना है, जैसे सूरदास जी को होता है, जैसे नंददास जी को होता है, जैसे गोविंद दास को होता है। मैं सुनता हूं तो मेरे मन में ईर्ष्या नहीं होती, अच्छा लगता है कि आप उनको अनुभव कराते हैं, पर मेरी भी इच्छा होती है कि आप मुझे भी अनुग्रहित कीजिए। आप नित्य यही भाव रखते थे, ठाकुर जी से जा जा करके प्रार्थना करते थे कि नाथ कृपा करके अब मुझे दर्शन कराओ। तब एक दिन आप गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे थे और तभी संध्या की बेला हुई, शाम का समय हुआ और तभी आपको क्या दिखता है? असंख्य गायों का समूह सामने से आ रहा है और उन गायों के मध्य से जैसे ही प्रथम गाय हटती है, तभी क्या देखते हैं? ऐसे अपनी भुजा पर यहां पर एक लकड़ी का टेक लगाया हुआ है, दोनों पैर त्रिभंगी जैसे ठाकुर जी खड़े हैं और दूसरी भुजा जो है वो सुबल सखा के कंधे पर रखी है और हाथ में एक कर से वेणु लेकर के ठाकुर जी मधुर बजा रहे हैं। अपना शीश सुबल के कंधे पर झुका रखा है और प्रेम निमग्न होकर के वेणुनाद कर रहे हैं। वातावरण बदल गया, वायु में चंदन की सुगंधी आने लगी, इतना सुंदर वातावरण, ऐसी सुखद वायु बहने लगी जिसका स्पर्श पाते ही तन आनंदित होने लगा और ठाकुर जी मधुर होकर के श्री चीत स्वामी जी को देख रहे हैं और फिर सुबल सखा की ओर देख रहे हैं। इस प्रकार ठाकुर जी ये दर्शन चीत स्वामी जी को कराया। तब आपने पद गाया जो हम कल गा रहे थे, आगे गाय पाछ गाय, इत गाय उत गाय, गोविंद को गायन में बस वो ही भावे, गायन सो ब्रज छायो वैकुंठ बिसरायो, गायन के हेत गिरी कर ले उठायो। मैं एक बात कथा में कह चुका हूं, ठाकुर जी का यदि अनुभव होगा या तो ब्रह्म बेला में होगा
या संध्या गौचारण वेला में होगा। इन दो वेलाओं में ठाकुर जी का अनुभव हो सकता है। इन दोनों समय पे ही सारे मंदिर बंद होते हैं वृंदावन के, ब्रह्म बेला से पहले और संध्या में गौचारण बेला पर। ये दो सत्र ऐसे हैं, यदि किसी साधक को भगवत दर्शन करना हो, इन दो सत्रों में यमुना तट, गिरिराज जी की तलेटी और एकांत वन वृंदावन का ढूंढ लीजिए, वहां बैठ के गाओ इन पदों को, देखिएगा आप, अनुभव होगा। हम तो बहुत फंस गए हैं माया जाल में, संसार में इतने ज्यादा भागदौड़ में, हम तो कर नहीं पा रहे एकांत। आप करके देखो, करेंगे हम भी, आज नहीं तो कल करेंगे, अभी सेवा में लगे हैं सबकी, एक दिन करेंगे, कोई ना जाने, किसी को पता ना चले, ऐसे करना है। और एकांत ढूंढिए, और जरूरी नहीं है गोदावरी जी के तट पे, भैया सुनो, अपनी रिस्क पे जाइयो, कहीं नाग देवता मिल जाए तो हम ते मत कहियो, ऐसे जाइएगा कि कोई दिक्कत ना हो। एकांत ढूंढो, और समय दो हो, ब्रह्म बेला से पूर्व का कोई उठाना हो उस समय, क्योंकि उस समय क्या है, आप लोग कहोगे महाराज जी ब्रह्म बेला से पहले क्यों? ब्रह्म बेला शुरू होती है 3:45 पे, उससे पहले क्यों? ठाकुर जी रात भर रास करते हैं, और ठीक ब्रह्म मुहूर्त पे यशोदा मैया उठती हैं, 3:45 बजे यशोदा मैया उठती हैं। उनके उठने से पहले लाला दौड़ के आ रहे होते हैं रास से वापस, और यशोदा मैया के बगल में अचक से आके रजाई ओढ़ के सो जाते हैं कि मैया को लगे आके लाला तो मेरे बगल में ही सोए है। तो उस समय ठाकुर जी रास से वापस आ रहे होते हैं। यदि आप जाग करके पुकार रहे होंगे इन वाणियों के द्वारा, तो हो सकता है नंद भवन जाते जाते ठाकुर जी मिल के निकल जाएं। रास में नहीं मिलेंगे, नंद भवन में नहीं मिलेंगे, इन दोनों के बीच के मार्ग में मिलेंगे। ऐसे ही गौचारण में नहीं मिलेंगे, नंद भवन में नहीं मिलेंगे, पर जब नंद भवन से जाते हैं या वापस आते हैं, मार्ग में मिल सकते हैं। तो ये दो सत्र हैं, इनमें ठाकुर जी का दर्शन हो सकता है। चीत स्वामी जी 2 दिन तक मूर्छित पड़े रहे, और 2 दिन बाद जब आपको होश आया तो आप यही पद गाने लगे। दौड़े दौड़े श्रीनाथ जी के पास गए, और श्रीनाथ जी के सामने जाकर के आपने एक सुंदर पद गाया। हे नाथ, मैं जान गया हूं कि मैं आपको एक सखा हूं, मेरा नाम सुबल है। हे नाथ, मैं आपसे एक ही प्रार्थना करना चाहूं, मैंने कहीं सुन ली है कथा में कि व्रज में जन्म लेवे वारो, व्रज को ध्यान करवे वारो, व्रज को स्मरण करवे वारो मुक्ति को प्राप्त कर ले। लेकिन नाथ, मुझको आपसे मुक्ति नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? तब चीत स्वामी जी का एक बहुत प्रसिद्ध और बड़ा सुंदर पद है, सब लोग गाना मेरे साथ। एहु विधि ना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो याहि ब्रज बसेवो। एहु वी